बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई बीपीएस 9 सिंध पुलिस में एसपीएससी इसके पेपर लेने वाली है। 2025 के फेब तक इसके पेपर हो जाएंगे और आज हम एएसआई बीपीएस 9 के पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे। जो एसपीएससी पास पेपर्स पहले ले चुकी है उनको आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये पेपर्स कहाँ से लिए गए, कौन सी वेबसाइट या बुक से एसपीएससी ने ये एमसीक्यूज फॉलो किए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें। और एएसआई की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं या ईसीटी की तैयारी करना चाहते हैं या वन पेपर किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम डेली बेसिस पे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं कि किस तरह तैयारी करनी है। तो दोस्तों आज हम पेपर कर रहे हैं 2014 का ये पेपर है। एसपीएससी ने ये 13 मई 2014 को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की टेस्ट ली थी, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये ओरिजिनल पेपर है एसपीएससी का जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंटेंशनल। इंटेंशनल का एंटोनिम है एक्सीडेंटल। इंटेंशनल का मतलब है जानबूझकर करना कोई चीज और एक्सीडेंटल का मतलब है हादसाती तौर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ। खतीबुल अंबिया हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 11 मरतबा आया है। इससे रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं, जैसे सफीउल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल है। नजीबुल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल है। कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल है। खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइटल है। ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टाइटल है। जुन्नून हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का टाइटल है। रूहुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का टाइटल है और खतीबुल अंबिया हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई एज द हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओनली फॉर वन डे। एक दिन के लिए तो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं रह चुके। जो ऑप्शन है इससे रिलेटेड अगर देखेंगे तो जनरल अयूब खान जो है सबसे कम अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। जैसे पाकिस्तान के जो पहला प्राइम मिनिस्टर है लियाकत अली खान है, सेकंड पे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है, थर्ड पे मोहम्मद अली बोगरा है और फोर्थ पे प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली। ये 4 प्राइम मिनिस्टर है, इनसे पूछ सकते हैं, इनसे आते भी हैं सवाल, थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन था या सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और गवर्नर जनरल सेकंड भी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है। लास्ट गवर्नर जनरल जो है सिकंदर मिर्जा है पाकिस्तान के और फर्स्ट प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के सिकंदर मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द वर्ल्ड। ये डायमंड है, ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे हार्डेस्ट सबस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी तो टूथ एनिमल है। लाइटेस्ट सबस्टेंस हाइड्रोजन है। डेंसिएस्ट सबस्टेंस ऑस्मियम है। जो सबस्टेंस इंक्रीज करता है कैटलिस्ट की एफिशिएंसी रिएक्शन में, प्रोमोटर उसको कहते हैं। अच्छा, किसी भी सबस्टेंस की प्रॉपर्टी जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे अर्थ में से उसको कहते हैं जेलिक्वेसेंस। मैच स्टिक के लिए, माचिस के लिए जो हम सबस्टेंस यूज करते हैं वो फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरफात गैदरिंग इज हेल्ड ऑन। अरफात गैदरिंग 9 जुल्हज पे होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से जो रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं, फर्स्ट बाव अकर्स इन व्हिच पारा ऑफ कुरान। कुरान में पहले जो सजदा है 9th पारा में है। ट्विस्टेड अरफात, अरफात पे स्टे करना फर्ज है हज में, हज का रुकन है ये। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो क्रिएटेड किया गया था फ्राइडे के दिन पे, कज़ाफ जो है वो इम्पोज होता है। फास्ट एक्यूजेशन ऑफ जिना, जिना की झूठे इल्जाम पे उसको कज़फ इम्पोज किया जाता है। सेकंड माइग्रेशन टू हफ्शा, हफ्शा की सेकंड माइग्रेशन 616 एडी में हुई थी। ट्रीटी ऑफ हदैबिया, सुलह हदैबिया 6th हिजरी में हुई थी। कुरान मजीद में टोटल 7 मंजिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ओमनीसेंट। इसका ऑप्शन बी सही है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वर्किंग इन स्कूल आफ्टर आई शैल बी लाइब्रेरी द। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, आफ्टर द स्कूल आई शैल बी वर्किंग इन द लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर इज रेड स्क्वायर सिचुएटेड। ये ऑप्शन बी मॉस्को, ये रशिया का कैपिटल सिटी है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे तहरीर स्क्वायर है, इसको मैटर्स स्क्वायर भी कहते हैं। ये इजिप्ट कायरो में है, कायरो इजिप्ट का कैपिटल है। टाइम्स स्क्वायर है न्यूयॉर्क यूएसए में। तियाननमेन स्क्वायर है बीजिंग चाइना में। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं स्क्वायर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने के जो पावर हैं वो प्रेसिडेंट को मिले थे 17th अमेंडमेंट में। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स है। फर्स्ट अमेंडमेंट 1974 में थी, जिसमें पाकिस्तान की बाउंड्रीज को, नेवल ट्रीटीज को, फेडरल इंटरनेशनल प्रोविंशियल बाउंड्रीज रीडिफाइन किया गया था। सेकंड अमेंडमेंट है जिसमें अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। फोर्थ अमेंडमेंट 75 में आई थी, जिसमें मिनोरिटीज की सीट जो है गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट में इंक्रीज की गई थी। सिक्स अमेंडमेंट जो है 1976 में आई थी, जिसमें रिटायरमेंट की एज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की, वो 62 हाई कोर्ट और 65 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज सेट की गई थी। अमेंडमेंट 7 जो है 1977 में आई थी, इसमें प्राइम मिनिस्टर को पावर दिया गया था कि वो रिक्वेस्ट कर सके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम पीपल ऑफ पाकिस्तान एट एनी टाइम। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो प्राइम मिनिस्टर मांग सकता है वो 7th अमेंडमेंट में को ये पावर दिया गया था। 8th अमेंडमेंट है, इसमें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब ये ज़ियाउल हक
मुबारक ने 85 में ये अमेंडमेंट लेके आया था। 9th अमेंडमेंट है 1985 में, जिसमें शरिया लॉ बनाया गया था। ये 17th अमेंडमेंट जैसे बताया अभी आया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावर मिले थे नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने में। फिर 18th अमेंडमेंट आई थी यही पावर्स खत्म करने के लिए, जो प्रेसिडेंट को 17th अमेंडमेंट में मिले थे पावर 2003 में, ये परवेज मुशर्रफ लेके आया था। फिर 2010 में आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 17th अमेंडमेंट को खत्म करके 18th अमेंडमेंट लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसोवो डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस इन, कोसोवो ने फरवरी 2008 में इंडिपेंडेंस हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी टाइम्स होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेंट टू अल्लाह विद द रिक्वेस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सलात अंटिल दीस रिमेन ओनली 5, तो 9 टाइम जो है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट नंबर ऑफ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर, तो इस्लामिक कैलेंडर में रजब का 7वां मंथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला मंथ है मुहर्रम, दूसरा सफर है, तीसरा रबीउल अव्वल है, चौथा रबीउल सानी है, पांचवा जमादुल अव्वल है, छठा जमादुल आखिर है या जमादुल सानी, 7वां रजब है, 8वां शाबान है, 9th रमजान है, 10th शवाल है और 11th जुल्काद है और 12th जुल्हज है। ये इस्लामिक मंथ है साल के। क्वेश्चन नंबर 13 है जनरल याह्या खान डिसमेंबर्ड 1 यूनिट इन पाकिस्तान ऑन, 1 यूनिट जो है क्रिएट किया गया था 1955 में। और ये 1 यूनिट क्या है, एक्चुअली जो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं उसको 1 यूनिट बनाया गया था। एक वेस्ट पाकिस्तान का यूनिट था और दूसरा वहां पे ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये 55 में बना था, जिसमें चारों सूबों को खत्म करके 1 यूनिट बनाया गया था। ये कब हुआ था 1955 में। और इस 1 यूनिट को ये 55 से 1970 तक ये चला था। और 1 जुलाई 1970 को अगेन ये जो प्रोविंसेस हैं अगेन ये बहाल हो गए। उससे पहले ये 1 यूनिट थे। तो 1 जुलाई 1970 को याह्या खान ने 1 यूनिट को खत्म किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स फलस्तीन को कहते हैं। फलस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉफिट जो हैं वो बान भी हुए थे और डाइट भी हुए थे, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम है, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत मूसा, हजरत ज़करिया, हजरत यहया एंड हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे पैदा हुए और यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी फलस्तीन में। इसलिए फलस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है। फलस्तीन में पहला किबला भी है जिसको बैतुल मुकद्दस कहा जाता है और मुसलमानों ने 14 ईयर तक बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी थी। तो 2nd हिजरी में काबा चेंज हुआ था। 2nd हिजरी तक बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का फर्स्ट किबला था। क्योंकि यहाँ पे इस टेस्ट में आप देख रहे हैं इस्लामियात के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और उससे रिलेटेड इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपको देखने चाहिए। ये सवाल ये नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में आ सकते हैं। जैसे इस्लामिक कैलेंडर में जो रमजान का महीना है उसका एक फर्ज कितने फर्ज के बराबर है, 70 फर्ज के बराबर। 2nd है जी सलात किस मौके पे फर्ज बनी थी, तो मेराज के टाइम पे सलात को फर्ज किया गया था 5 वक्त नमाज। ज़कात 2nd हिजरी को फर्ज हुई थी। हज के टाइम कितने फराइज हैं, तो 3 फराइज हैं हज के। उसके साथ हज के 3 फर्ज हैं, 10 सुन्नत हैं और 6 वाजिबात हैं हज में। नमाज में टोटल 13 फर्ज हैं, वजू में 4 फर्ज हैं, गुस्ल में 3 फर्ज है। तो रमजान के महीने में एंड लास्ट में रमजान के महीने की जो नफल प्रेयर है, नफल नमाज है, वो आम महीनों के फर्ज नमाज के बराबर होती है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसको आपने स्क्रीनशॉट लेना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है वेयर हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो सिकंदर मिर्जा का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सिकंदर मिर्जा लास्ट गवर्नर जनरल रहे हैं पाकिस्तान के और ये तकरीबन 5 मंथ तक गवर्नर जनरल रहे हैं पाकिस्तान के। उसके बाद 1956 में ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है पाकिस्तान का पहला, उसमें जो गवर्नर जनरल का ओहदा है उसको चेंज करके प्रेसिडेंट का ओहदा बनाया गया था। तो देन 5 मंथ के बाद सिकंदर मिर्जा को प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है और लास्ट गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा है और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये प्रपोजिशन से सवाल है आई हैव क्लेम डैश यू, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, आई हैव क्लेम ऑन यू। तो कुछ इंपोर्टेंट प्रपोजिशन के एमसीक्यूज हैं, इसी एमसीक्यू से रिलेटेड हैं, शायद ये इस आने वाले टेस्ट में आ सकते हैं, तो इनको देख लें। माय ग्रैंडमदर डाइड एट 7 PM ऑन 12th August। माय पेरेंट्स आर गोइंग टू चाइना फॉर हॉलिडे इन September। ट्रेवलिंग बाय एयर इज फास्टर देन ट्रेवलिंग बाय सी। शी hurried to the supermarket so that she might get some things before it closed. My aunt has invited me to her place at 3 o'clock this afternoon for tea. The man was charged with murder. He persisted in silly ideas. We are sensible of the difficulties he faced. The club usually empties out about 2 in the morning. I'm sure to profit from his lecture. तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, इनमें से शायद आ जाए आपके लिए प्रपोजिशन नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 है you have made a judicious choice। इसकी सिमिलर मीनिंग, तो यहाँ पे judicious choice का मतलब है sensible, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हेडक्वार्टर ऑफ WHO, ये जिनीवा है। WHO का हेडक्वार्टर जिनीवा में है। मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द वर्ल्ड इज फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पे जो एमसीक्यूज आ रहे हैं कि इस्लामियात से बहुत आ रहे हैं, हालांकि इसी टेस्ट में इस्लामियात पोर्शन में नहीं था, सिलेबस में नहीं था, बट आप देख रहे हैं बहुत सारे इस्लामियात के भी सवाल आ चुके हैं। इसके साथ साइंस के सवाल आ रहे हैं, जीके में मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, यूएनओ के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो यूएनओ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आपको पढ़नी है और ये जितने भी सवाल हैं कारवान के बुक से आ रहे हैं और पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट से आ रहे हैं। हु फर्स्ट एम्ब्रेस इस्लाम अमंग द वुमेन, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ मच सूरा द कुरान कंटेन, तो 114 सूरा है कुरान मजीद में। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रॉफिट कॉल आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहते हैं। यूएन बॉडी कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन से रिलेटेड यूनिसेफ ही है, ऑप्शन बी सही है 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक प्रोग्राम, तो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। टिक द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ही डाइड ऑफ ब्रोंचिटिस, ब्रोंचिटिस ये
गले की सोजन को कहता है। बीमारी की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो वहां पे जो प्रोपोजिशन होगा वो ऑफ होगा, ही डाइड ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है पिक द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट होगा whom was he talking to। क्वेश्चन नंबर 28 है which country is called a sick man of Europe। ये क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है तुर्की। तुर्की को कहा जाता है सिक मैन ऑफ यूरोप। क्वेश्चन नंबर 29 है सिलिकॉन वैली इज द निकनेम ऑफ सिलिकॉन वैली, ये सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है एनआरओ एक्ट इज इशूड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जनरल मुशर्रफ ने ये एनआरओ एक्ट इशू किया था अक्टूबर 5 2007 को। क्वेश्चन नंबर 31 है इरसा स्टैंड फॉर, इसका इरसा का फुल फॉर्म है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। इससे रिलेटेड जो आ सकते हैं जैसे इरसा है ये 1992 में बना था, उसके साथ ये तो WA है, इसका फुल फॉर्म होगा वाटर अपोर्शमेंट अकॉर्ड। वापडा का फुल फॉर्म है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। PIDs का फुल फॉर्म है प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट। IBIS का मतलब है द इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम। इनसे रिलेटेड इरसा से रिलेटेड ये फुल फॉर्म्स आ सकते हैं, इनको देख लेने। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज इस्लाम। इस्लाम का मतलब है किसिंग हजरे असवद। क्वेश्चन नंबर 34 है ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू, येलोइश ग्रीन लाइट से ह्यूमन आई सेंसिटिव होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ये कारवान के बुक से लिया गया है सवाल, क्योंकि हज से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो ये कुछ इंपोर्टेंट और सवाल है जो शायद नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में आपके काम आ जाए, इनको देख ले। हज सरमन जो है मस्जिद निमरा में दिया जाता है। इन विच हिजरी हज वाज मेड कंपलसरी, तो 9th हिजरी को हज फर्ज किया गया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हज किए हैं, एक हज किया है और 4 उम्रे किए हैं, और ये हज 10 हिजरी में किया था। हज में कितने फराइज हैं, 3 फराइज हैं। हज के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं हज के। पर्सन हु हैज एन इंटेंशन टू ऑफर ओनली हज एट मीकात इज कॉल्ड मुफरिद। 9th जुल्हज को मुजदलफा में 2 प्रेयर्स एक साथ पढ़ी जाती हैं, वो कौन सी हैं, मगरिब और इशा, ये दोनों एक साथ पढ़ी जाती हैं हज के टाइम। तो 8th जुल्हज को मिना में स्टे किया जाता है, उसको कहते हैं योम तरविया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 35 आई हैव अप्लाइड डैश अ न्यू जॉब, ये प्रपोजिशन यूज करनी है, यहाँ पे सी होगा फॉर अ न्यू जॉब। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया। यंगजी रिवर ये चाइना में है, लार्जेस्ट रिवर एशिया की यही है। पिक द करेक्ट वन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा 37 का, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 38 है द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, फ्यूमर है, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है द स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली। द स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली यहाँ उस टाइम पे 2014 में सिंध असेंबली का जो स्पीकर था आगा सराज दुरानी था, अब सिंध असेंबली का स्पीकर है अवैस कादिर शाह, ये सक्खर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। नमाज इस्तिस्का रेन के लिए पढ़ी जाती है, इसके साथ नमाज कसोफ सोलर इक्लिप्स के लिए पढ़ा जाता है, नमाज खसोफ लूनर इक्लिप्स के लिए पढ़ा जाता है। काफ से जो आता है वो सोलर सूरज ग्रहण के लिए है, और जो खे से आता है वो लूनर चांद ग्रहण के लिए होता है। ईद नमाज वाजिब है और नमाज 10 नबी को फर्ज हुई थी मेराज के टाइम। क्वेश्चन नंबर 42 है द बैटल ऑफ खैबर फाट बिटवीन मुस्लिम एंड, तो मुस्लिम और जूस के बीच में खैबर की जंग लड़ी गई थी 7 हिजरी को, इसका ऑप्शन ए सही है। उससे रिलेटेड जो दूसरे सवाल बन सकते हैं जैसे बैटल ऑफ बदर है 2 हिजरी को कुरैश के साथ ही लड़ी गई थी, ओहद भी कुरैश के साथ 3 हिजरी को लड़ी गई थी, खंदक 5 हिजरी को लड़ी गई थी, कुरैजा बैटल ऑफ कुरैजा ये भी 5 हिजरी को लड़ी गई थी, बैटल ऑफ मुस्तलक ये भी 5 हिजरी को लड़ी गई थी, बैटल ऑफ खैबर 7 हिजरी को, फतह मक्का 8 हिजरी को हुआ था, बैटल ऑफ हनेन 8 हिजरी को लड़ी गई थी, और बैटल ऑफ ताइफ ये 9 हिजरी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है नेम द मॉस्क व्हिच होली प्रॉफिट विजिटेड इन द इवेंट ऑफ मेराज, तो बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा, ऑप्शन ए सही है। इससे रिलेटेड सवाल हो सकते हैं द मेराज इवेंट टुक प्लेस 27th रजब, तो मेराज का जो इवेंट है ये 27th रजब को हुआ था 10 नबी मतलब 621 AD में। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उस रात उम्मे हानी के घर पे रुके थे मेराज की रात को। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आए थे इसरा और मेराज की जर्नी के लिए। मेराज के टाइम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट हीवन पे पहली जन्नत में मिले थे, और ये मेराज का जो इवेंट है ये सूरह बनी इसराइल में मेंशन किया गया है। इसरा कहते हैं नाइट फ्रॉम मक्का टू मस्जिद अक्सा, पहले मक्के से मस्जिद अक्सा तक गए थे, उस सफर को कहते हैं इसरा, और मेराज कहते हैं मस्जिद अक्सा से जन्नत तक हीवन तक के सफर को। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन स्विमिंग में यूटिलाइज होता है, ऑप्शन ए सही है इसका। एडमोनिश इसका करेक्ट मीनिंग है टू वार्न, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो एग्जैक्ट लेंथ है वो 21,196 किलोमीटर है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सब गलत है, तो इससे करीब जो ऑप्शन होगा 2020 किलोमीटर, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है प्लांट एट नाइट एक्सेल, तो नाइट के टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कैलोरी सबसे ज्यादा एनर्जी का अमाउंट रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है करेंसी ऑफ सूडान की करेंसी पाउंड है, सूडानी पाउंड। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टोटल 50 स्टेट्स हैं। इसी तरह इसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है यूएई में कितने स्टेट्स हैं, तो 7 हैं, मलेशिया के 13 स्टेट्स हैं। तो ये 2014 का पेपर है ASI का। आप देखें इसमें जितने भी सवाल आए हैं मोस्टली ये पाक MCQs की वेबसाइट से इस्लामियात और इंग्लिश के सवाल आए हैं। साइंस के सवाल कारवान के बुक से आए हैं, मोस्टली जीके के भी कारवान के बुक से आए हैं। तो ये फॉलो ये 2 बुक्स ज्यादा
कर रहे हैं उससे रिलेटेड, और एक दो सवाल अदील नियाज का बुक भी है, एंड इंडियन वेबसाइट से भी एक दो सवाल आए हुए हैं इंग्लिश के। एसपीएससी फॉलो इन्हीं बुक्स को, वेबसाइट्स को करती है, इनको आप देखें, बार बार देखें, और इन्हीं सवालों से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे एएसआई का, और देखेंगे वो पेपर कहां से आया है, और नेक्स्ट जो 2025 का पेपर है वो कहां से आ सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। जो दोस्त आपके एएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।